ओके, तो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप सभी ने जो पहले वर्क किया है, किसी ने CQA भी किया है, आप लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन भी किया है, आप लोगों ने TRQA इट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन प्लस QA भी किया है। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट आपने वर्क किए हैं ना, ये स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, अभी जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो सेकेंड लास्ट स्टेप होता है, और जो TRQA होता है वो लास्ट स्टेप होता है। अब हम बात करें बिगिनिंग से, स्टेप 1 से हम स्टार्ट कर, हमने फर्स्ट फेज़ कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड फेज़ में हमारी एंट्री हुई है, तो सेकंड फेज़ अगेन रीस्टार्ट हो रहा है बिगिनिंग से, मतलब अगेन स्टेप बाय स्टेप ऑल प्रोसेस हम कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप सभी लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, जिन फाइल्स को आप कंप्लीट करते हैं वो फाइल इस तरह की होती है, तो सभी को पता है कि इस तरह की फाइल्स होती हैं, है ना। उसमें एक इमेज जो होता है और एक रिकॉर्डिंग होता है, ये सभी को पता है ना गाइस। यस सर। तो ये जो यस सर। इमेज है इस पर रिकॉर्डिंग करना करने को हम बोलते हैं इमेज ट्रांसक्रिप्शन। और इसको भी किसी कैंडिडेट ने किया है, इस रिकॉर्डिंग को भी रिकॉर्ड किसी कैंडिडेट ने किया है। वो एक फर्स्ट स्टेप में आता है, मतलब सबसे पहले कैंडिडेट को इमेज असाइन होता है, उस इमेज पे उन्हें रेलेवेंट सेंटेंस बनाकर उनकी वॉइस में रिकॉर्ड करना होता है। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या होता है जो अब हम करने वाले हैं, इसमें हमारा रोल क्या रहेगा, एज अ QC, एज अ QA आप वर्क करेंगे, QC का वर्क आपको करना है। तो जिन कैंडिडेट्स ने इस इमेज को रिकॉर्ड किया है, हमें उनका क्वालिटी चेक करना है। तो क्वालिटी चेक कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट है और इसमें फाइल्स आपको ज़्यादा मिलती है, बट ये काम जल्दी जल्दी होता है। ट्रांसक्रिप्शन CQA और TRQA के अकॉर्डिंग ये वर्क फास्ट होता है। कैसे होता है, क्योंकि इसमें हमें टाइपिंग नहीं करना है, हमें ओनली सेगमेंटेशन करना है और फाइल को चेक करना है, दैट्स इट। फाइल अगर सही है तो उसको हम सेगमेंटेशन कंप्लीट करके आगे भेजेंगे। फाइल अगर सही नहीं है तो सेगमेंटेशन नहीं करना है, डायरेक्टली उसको कमेंट डाल के रिजेक्ट करना है। ये पॉइंट सभी को क्लियर है। यस सर। यस सर। यस तो सर। इसमें आपका रोल क्या रहने वाला है, इसमें आप सभी को QC का वर्क करना है। ठीक है, तो जो भी पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स पे हम QC करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको फाइल को ओपन कर लेना है। फाइल को ओपन करके आपको उसका ये स्पीकर्स वाला सभी को ऑप्शन दिख रहा है गाइस, फर्स्ट वाला ऑप्शन सभी को दिखाई दे रहा है, स्पीकर्स। गाइस मुझे आप में से कोई एक्नॉलेज कर दो ना। सर आपकी स्क्रीन शेयर सर हमें आपकी सोई नहीं हो रही है। 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। गाइस अभी यस स्क्रीन सर, आप विजिबल है सभी सो को। रही है। हाँ, देखो ये हमारा फाइल है जो ऑब्वियसली हर प्रोजेक्ट में इस तरह का फाइल ही आपको मिलता है ना। अब ये यहाँ पर इमेज दिया हुआ है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो रिकॉर्डिंग और इमेज को चेक करने से पहले हम क्या चेक करते हैं, ये स्पीकर्स वाला सभी को ऑप्शन दिख रहा है, यस सर। यस इस पर सर। हमें क्लिक करना है। क्लिक करके हमें हमारे स्पीकर का डिटेल मिल जाता है। देखिए गाइस, सभी को दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर यस देखो, सर। यहाँ पर स्पीकर का डिटेल है प्लस स्पीकर का फोटो है। बट गाइस आपके सामने जो इमेज अवेलेबल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो क्या यह किसी नॉर्मल पर्सन का फोटो है, नो सर। नो सर। ये किसी एक्टर का फोटो है, रणवीर सिंह का, राइट। तो हमें सबसे यस पहले सर। यस स्पीकर ही सर। चेक करना है कि स्पीकर का डिटेल्स प्रॉपर है कि नहीं। प्रॉपर नहीं है तो हमें बाकी चीज़ों को देखना ही नहीं है, डायरेक्टली इसको रिजेक्ट करना है। ठीक है, जैसे मेरे सामने यहाँ पर फोटो मिसमैच है, यहाँ पर स्पीकर का फोटो नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, रणवीर सिंह तो ये प्रोजेक्ट पे वर्क करेगा नहीं, है ना। तो, यस सर। तो इस फाइल को हम क्या करेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे। सॉरी, पहले हम इसको कमेंट डालेंगे।
ये ऑप्शन दिख रहा है कमेंट का आपको सभी को? कमेंट पे क्लिक Yes, sir. किया, Yes, sir. ये कमेंट पे क्लिक करके ये प्लस वाला साइन पे क्लिक करना है और यहाँ पर कमेंट डाल देना है फोटो मिस मैच। ठीक है, ऐड कर दिया हमने। और यहाँ पर ये जो हमारा फाइल है सेंड पे क्लिक करना है और रिजेक्ट ऑडियो पे क्लिक करके आपको रीजन सेलेक्ट करना है यहाँ पर अदर। ठीक है, और सेंड। गाइस ये हमारा फाइल कंप्लीट हो गया। समझ गए आप? आपने ऑडियो को भी नहीं सुना, आपने डायरेक्टली उसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? रीज़न क्या था गाइस रिजेक्ट करने का? Photo Photo mismatch. फोटो mismatch था। मिसमैच, है ना। फिर सेकंड फाइल को ओपन किया, फिर अगेन प्रोसेस रिपीट होगा। फर्स्ट प्रोसेस हमारा स्पीकर चेक करना ही है। ठीक है, देखो अगेन यही हुआ। इस फाइल में भी गाइस क्या बताया गया है ये, तो इसको भी हम क्या करेंगे, कमेंट डाल के Photo mismatch. गाइस इसको हम हमारे कहीं एक्सेल में या वर्ड में इसको टाइप करके रख लेंगे ताकि कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, बार बार इसको हमें नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हमने रिजेक्ट किया और सिलेक्ट किया अदर और सेंड कर दिया। तो गाइस क्या आपको टाइम लग रहा है फाइल कंप्लीट करने में? No, No, sir. sir. नो सर। है ना। तो ये प्रोजेक्ट इजी है और जल्दी जल्दी इसमें काम होता है। बट सारी फाइल तो ऑल फाइल तो रिजेक्ट होगी नहीं, है ना। हमने थर्ड फाइल को ओपन किया, अगेन प्रोसेस रिपीट किया, यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो गाइस ये हमने समझा दिया कि फ़ोटो अगर मिसमैच है तो हमें क्या करना है, रिजेक्ट करना है। चलो सपोज जस्ट एन एग्जांपल, यहाँ पर फ़ोटो करेक्ट होता, क्या होता, फ़ोटो एकदम करेक्ट होता। और यहाँ तो फिर हमें क्या चेक करना है, फिर हमें ऑडियो को सुनना है। क्या सुनना है पहले? देखो ये जो ऑडियो है यहाँ पर जेंडर क्या लिखा हुआ है, Female. फीमेल। तो ऑडियो अगर फीमेल का है तो ये करेक्ट है। ठीक है, अगर यहाँ पर ऑडियो फीमेल का ना होते हुए यहाँ पर ऑडियो होता मेल का, तो क्या ये सही होता? No, sir. No, sir. तो उस कंडीशन में भी ये फाइल रिजेक्ट होगा। आपको कमेंट पर क्लिक करना है और कमेंट ऐड कर देना है जेंडर मिसमैच। क्लियर है गाइस? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सर इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं, मतलब एडिट नहीं करना है। एडिट नहीं करना है, हमें डायरेक्टली ओके रिजेक्ट सर। करना है। ठीक है, जेंडर मिसमैच का रीजन देके आपको रिजेक्ट कर देना है। ठीक है, यस सर। हाँ। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको ये एज भी चेक करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पर इस किसी एक्ट्रेस का फ़ोटो की जगह कोई नॉर्मल पर्सन का फ़ोटो होता तो उसका हमें एज भी जज करना है कि जो एज ग्रुप यहाँ पर दिया हुआ है उस एज ग्रुप का फ़ोटो है कि नहीं। ठीक है, क्लियर है गाइस? तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे ऑडियो का, हम स्पीकर डिटेल्स चेक करेंगे जिसमें हमें फ़ोटो चेक करना है, जेंडर चेक करना है, एज चेक करना है। ठीक है, ऑडियो हिंदी में है, हिंदी में यहाँ पर होना चाहिए, हिंदी में नहीं है तो अदर लैंग्वेज का कमेंट डाल के इसको रिजेक्ट करेंगे। जैसे हिंदी का मतलब हिंदी लोकल, जैसे भोपाल में भोपाली बोली जाती है बट वो हिंदी में आती है ना गाइस। ऐसा मत करना कि आपको आप भोपाल के नहीं हो तो आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। हिंदी से अदर मतलब गुजराती है, मराठी है, तमिल, तेलुगु, बंगाली, ऐसी लैंग्वेज अगर आती है तो भी आप उसको अदर लैंग्वेज करके ऑडियो इज नॉट इन हिंदी करके इसको आप रिजेक्ट कर देंगे। तो गाइस ये पॉइंट सभी को क्लियर है? स्पीकर डिटेल में क्या चेक करना है? Gender. Yes, sir. Age and photo. राइट, और लैंग्वेज, लैंग्वेज। है ना। पिन कोड का कोई इश्यू नहीं है, पिन कोड आपको नहीं चेक करना है। ठीक है, Sir, stay years. हाँ Stay years भी चेक करना है वो ना? तो
एज और इसको मिलान आप चेक करोगे तो उसमें आता है ये। जैसे कि इन्होंने लिखा कि मैं कोकता में रहती हूँ, यहाँ पर स्टे ईयर्स कोकता में लास्ट 25 ईयर से रह रहे हैं। तो ये जो एज है ये इससे कम हो, मतलब ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ एज कम, ग्रुप कम लिखा हुआ है और यहाँ पर ईयर्स ज़्यादा लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब है एज मिसमैच है ना। क्लियर है? Yes, sir. जैसे यहाँ लिखा होता है यस कि सर। ये कोकता में 35 ईयर से रह रहे हैं, लास्ट 35 ईयर से ये स्टे कर रहे हैं कोकता में, बट यहाँ पर एज ग्रुप क्या दिया हुआ है 20 to 29। तो क्या होगा उस कंडीशन में कि इन्होंने फेक इन्फॉर्मेशन दिया है ना। क्लियर है गाइस? Yes, sir. यस सर फर्स्ट क्लियर। पार्ट, जी साहब। इन फाइल्स में सबसे पहले आपको जेंडर ही चेक करना है। जेंडर में अगर कुछ, सॉरी जेंडर क्या, स्पीकर्स में, स्पीकर डिटेल में कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको पर्टिकुलर रीज़न देके, बट गाइस इसमें गलती मत करना, विदाउट कमेंट आपने अगर फाइल सेंड किया तो हमारे जो क्वालिटी है उस पर इफेक्ट आता है, तो ये मत करना है ना। कमेंट लिखने में टाइम नहीं लगता है, कमेंट ऐड करके फिर सेंड करना, फिर रिजेक्ट ऑडियो करके वहाँ पर उसको जो सर भी, कमेंट ऑप्शन कहाँ से आएगा? ये यहाँ से, ये देखो सेकंड ओके वाला, सर ओके। देखो स्पीकर डिटेल, फर्स्ट वाला ऑप्शन स्पीकर डिटेल्स है और सेकंड लास्ट ओके वाला ऑप्शन कमेंट है, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर। क्लियर है गाइस सभी को पॉइंट ये? यस सर। ओके, यस सर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हमने चेक कर लिया डिटेल्स ऑल करेक्ट थी, जस्ट एन एग्जांपल, डिटेल्स ऑल डिटेल्स आर करेक्ट, डिटेल्स सारी करेक्ट थी। फिर हमें चेक करना है हमारे ऑडियो को। तो ऑडियो के पैरामीटर्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इस ऑडियो को आपको प्ले कर लेना है। इस फोटो में एक मंदिर दिखाई दे रहा है जहाँ पर गुरु नानक देव जी की मूर्ति रखी हुई है। बाहर एक चैनल गेट, पेड़, टंकी, त्रिशूल, झंडा दिखाई दे रहा है। ठीक है गाइज, अभी मैं आपको एक पॉइंट अगेन रिपीट करना चाहता हूँ। जो मैंने आपको ये लैंग्वेज वाला ऑप्शन बताया था ना, तो गाइज अदर लैंग्वेज का आप रिजेक्ट मत करना, ठीक है। हमें आगे से ये सजेशन मिला है क्योंकि इसमें आपको टाइप नहीं करना है, तो अगर किसी अदर लैंग्वेज का ऑडियो भी आ जाता है तो उसका आप बेसिक चेक करके उसको, उस फाइल को किस कैटेगरी में डालना है उसको आपको चेक करके फाइल रिजेक्ट या अप्रूव करेंगे, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि हमें मिक्स फाइल मिलती है, जैसे कि उत्तराखंड है ना। तो गाइज मिक्स फाइल में क्या होता है कि हम हर एक फाइल को लैंग्वेज की वजह से रिजेक्ट नहीं कर सकते, उसका हम क्यूसी कर सकते हैं। इतने हमारे जैसे हम लोग जब टाइप भी कर सकते थे तो हम इसको रिजेक्ट आराम से इसको जस्ट तो कर सकते हैं, है ना। क्लियर है गाइज? बेसिक देख के, बेसिक चेक करके उसका, है ना। अब हम आते हैं इस पर, Yes, इस sir. पॉइंट पे। तो गाइज सबसे पहले जो इमेज है उस इमेज से रेलेवेंट हमारा ये ऑडियो होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये ऑडियो इमेज से रेलेवेंट नहीं है, इमेज से रिलेवेंट मतलब ऐसा ना हो कि उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक मंदिर है और मंदिर में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, तो गाइस इस इमेज में श्रद्धालु नहीं दिख रहे हैं बट वो रेलेवेंट में आता है क्योंकि उन्होंने इमेज के ऊपर ही बोला है। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. सपोज मान लो ये होता, यहाँ पर इमेज में उन्होंने बोला होता ऑडियो में कि यहाँ पर एक मंदिर दिखाई दे रहा है, मंदिर में श्रद्धालु दर्शन एंड और पूजा करने आते हैं, तो क्या ये ऑडियो सही है? यस सर। सही है सर। सही है क्योंकि रेलेवेंट है। अगर ये बोला होता कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है जहाँ पर भगवान बैठे हुए हैं, तो क्या ये सही है? No, sir. नो सर। नो सर। ये No, रेलेवेंट sir. नहीं हुआ नो ना, सर। है ना। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले ऑडियो सुनना है ना। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट स्टेप क्या है फाइल चेक करने का? जेंडर, स्पीकर डिटेल चेक किया, फोटो, जेंडर और एज ग्रुप चेक कर लिया। सेकंड, ये सब सही है तो हमें फिर इस ऑडियो को चेक करना है। तो ऑडियो के पैरामीटर्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो फर्स्ट है सेंटेंस आर नॉट स्ट्रक्चर प्रॉपरली, मतलब हम किस कंडीशन में फाइल को रिजेक्ट करेंगे मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है अगर किसी ऑडियो में सेंटेंस प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है तो उस सेंटेंस को, उस ऑडियो को आप रिजेक्ट करेंगे। और रीज़न क्या देंगे आप?
सेंटेंस आर नॉट स्ट्रक्चर प्रॉपरली। जैसे कि एक सेंटेंस मैंने बनाया, मंदिर, गेट, दिखाई, नानक देव, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, तो ये सेंटेंस प्रॉपर है क्या? No, sir. नो सर। इस तरह के No, सेंटेंस sir. प्रॉपर स्ट्रक्चर होना नहीं है तो आप उसको रिजेक्ट करेंगे, रीजन देंगे सेंटेंस आर नॉट स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली का रीजन देके उसको रिजेक्ट कर देंगे। फिर होता है स्पीच नॉट मैच विथ इमेज। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर यहाँ पर बोला होता है कि यहाँ एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है और हॉस्पिटल में भगवान बैठे हुए हैं, तो वो स्पीच मैच नहीं हो रहा है, तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे फाइल को, और रीजन क्या देंगे? स्पीच नॉट मैच विथ इमेज। ठीक है। देन गाइस थर्ड नंबर का पॉइंट इसका ध्यान रखना, इसका इसमें लिखा हुआ है स्पीच लेस देन 8 सेकेंड। तो गाइस हम बात कर रहे हैं हमारे इस ऑडियो के स्पीच की। जैसे इस ऑडियो में, ये ऑडियो कितने सेकंड का गाइस? ये ऑडियो कितने सेकंड का है गाइस? 20 सेकंड 20 सेकंड का। अगर 20 सेकंड में मैं 14 सेकंड साइलेंट हूँ और 6 सेकंड मैंने बोला है, तो हमारा स्पीच कितने सेकंड का हुआ? 6 सेकंड का। अगर इस रिकॉर्डिंग में मैंने 15 सेकंड बोला है और 5 सेकंड में साइलेंट था, सब पार्ट पार्ट के मिला के, तो कितना सेकंड का स्पीच हुआ? 15. 15 तो हर सेकेंड्स। एक ऑडियो में जितने सेकंड हमने इस हमारे स्पीकर ने बोला है, उस सेकंड को हम स्पीच में काउंट करते हैं। अगर किसी ऑडियो में किसी स्पीकर ने लेस देन 8 सेकंड बोला है, तो आप उस फाइल को क्या करेंगे? रिजेक्ट Reject. करेंगे। रीजन देंगे आप स्पीच लेस देन 8 सेकंड। ठीक है। फिर पॉइंट आता है चाइल्ड स्पीच। तो गाइस चाइल्ड स्पीच का मतलब ये होता है कि जो हमारा स्पीकर है वो चाइल्ड नहीं होना चाहिए। जिनका भी स्पीकर अभी अनम्यूट है, रितु म्यूट कर लो आप। हाँ, अगर हमारा स्पीकर, जो हमारा मेन स्पीकर, लीड स्पीकर है, वो अगर चाइल्ड की आपको वॉइस लग रही है, तो चाइल्ड स्पीच का रीजन देके आप रिजेक्ट करेंगे। ऐसा ना हो कि बैकग्राउंड में चाइल्ड की वॉइस आ रही है, उसकी वजह से आपने रिजेक्ट कर दिया, वो नहीं होगा। ठीक है। अगर हमारा स्पीकर ही चाइल्ड है तो आप उसको चाइल्ड स्पीच का रीजन देके रिजेक्ट कर देना, है ना? ठीक है गाइस। सर Okay, मिनिमम एज sir. आइडेंटिफाई करनी है हमें इस चाइल्ड की? क्या बोल रहे हैं आप? मिनिमम एज लगभग कितनी आइडेंटिफाई करनी है चाइल्ड की? अरे वॉइस 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 एज हाँ, कैसे अब जस्टिफाई करोगे? वॉइस समझ में मीन्स आता जैसे है कि अगर ये कोई चाइल्ड बॉय की। बोल रहा है, बॉय एडल्ट और गर्ल वॉइस, बोल रहे हैं। 1 मिनट, एडल्ट वॉइस और चाइल्ड की वॉइस में पता होता है डिफरेंस हमें। और ये बहुत रेयर कंडीशन में ऐसी फाइल्स होती है, 1% फाइल भी नहीं होती है ऐसी। ठीक है। 1% फाइल भी ऐसी नहीं होती, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ऑप्शन उसमें आ जाए तो क्या करना है। ठीक है। ओके सर। हाँ। फिर होता है रिकॉर्डेड स्पीच और IVR वॉइस। तो गाइस अगर हमारा स्पीकर एक नॉन ह्यूमन वॉइस में रिकॉर्ड हुआ है, हमारा जो ऑडियो है एक नॉन ह्यूमन वॉइस में रिकॉर्ड हुआ है, तो हम उसको भी रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें एक नॉर्मल नेचुरल वॉइस वाला स्पीकर चाहिए था। ऐसा ना हो कि उसने रिकॉर्ड कर दिया कहीं और, उसको यहाँ प्ले कर दिया। सब क्लियर समझ में आता है ऑडियो में कि ये रिकॉर्डेड स्पीच है ना? उसको भी आप क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे, रिकॉर्डेड स्पीच और IVR वॉइस का रीजन देके। ठीक है। देन होता है हाई बैकग्राउंड नॉइस, स्पीच इज नॉट ऑडिबल। तो गाइस हमारा स्पीकर जब बोल रहा है और पीछे से इतना हाई बैकग्राउंड नॉइस है जिसकी वजह से हमारी जो स्पीकर की वॉइस स्पीच थी वो प्रॉपर ऑडिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा? फाइल को हमें रिजेक्ट करना होगा। रीजन क्या रहेगा गाइस? इसको हाई बैकग्राउंड नॉइस। हाई बैकग्राउंड नॉइस, स्पीच इज नॉट ऑडिबल का रीजन उसमें उनको देंगे, इसको रिजेक्ट करना है। ये हुआ हाई बैकग्राउंड नॉइस का। एक पॉइंट उसमें और आता है लो वॉइस। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं एकदम धीरे धीरे बोलूँ जिसकी वजह से मेरे वर्ड्स आर नॉट क्लियरली ऑडिबल, माई वर्ड्स आर नॉट क्लियरली ऑडिबल टू यू। अगर आपको किसी स्पीकर की वॉइस इतनी धीमी है कि उसके वर्ड्स प्रॉपर समझ में नहीं आ रहे, तो आपको उसमें लो वॉइस, वर्ड्स आर नॉट क्लियरली ऑडिबल का रीज़न देके उसको रिजेक्ट करना है। ठीक है। देन होता है गाइस, Hello, sir. हाँ बोलिए।
सॉरी टू इंटरप्ट, ये आपका ट्रेनिंग का हमें रिकॉर्डिंग मिल जाएगा? मैडम वो तो हर ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग मिलता है आपको। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके, ये देन होता है नोटिफिकेशन साउंड ओवरलैप विथ वर्ड्स। तो गाइस जैसे किसी भी ऑडियो में मल्टीपल टाइम्स, मतलब एक या दो बार नहीं, मल्टीपल टाइम, मोर देन 3 और 4 टाइम कहीं पर ओवरलैप हुआ, वर्ड के ऊपर साउंड का ओवरलैप हुआ, जैसे कि हम रिकॉर्ड करते हैं तो वाइब्रेशन होती है मोबाइल का, मैसेज ट्यून बज जाती है, नोटिफिकेशन साउंड आ जाता है, रिंगटोन बज जाती है। तो अगर उस रिंगटोन पे हमारा वर्ड ओवरलैप हो रहा है, स्पीकर का वर्ड ओवरलैप हो रहा है मोर देन 3 टाइम, मल्टीपल टाइम, तो उसको आप रिजेक्ट करेंगे। ऐसा ना हो एक या दो बार आया तो आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? क्लियर है गाइस? ओके। देन होता है पर्सन इज ट्राइंग टू चेंज हीज एंड हर वॉइस। तो गाइज अभी मैंने जो आपको अभी एक स्पीकर दिखाया था, स्पीकर में उन्होंने क्या दिमाग लगाया, उन्होंने उनके खुद के फ़ोटो की जगह फिल्म एक्टर्स के फ़ोटो अब डाल दिए। वैसे ही लोग क्या करते हैं कि अपनी वॉइस भी चेंज करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिल्म एक्टर्स की वॉइस निकाल के उसको रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि धर्मेंद्र जी, सनी देओल जी और अमिताभ बच्चन जी, इन सब तरह की वॉइस में रिकॉर्ड करने की कोशिश कर देते हैं। तो क्या हो, और कोई लड़के क्या करते हैं, मतलब उन्हें जॉब लेने के लिए वो लड़की की वॉइस निकालना जानते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि लड़की का फोटो लगा के खुद अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर देते हैं लड़की की वॉइस में, ठीक है? तो आप वहाँ पर जज आराम से कर सकते हैं कि पर्सन इज ट्राइंग टू चेंज हीज एंड हर वॉइस। तो गाइस किसी ऑडियो में आपको लगता है कि यहाँ पर वॉइस चेंज करके बोला गया है, तो वहाँ क्या करोगे आप, जैसे वॉइस फीमेल की है बट वो किसी ने फिल्म एक्टर्स की वॉइस में बोल दिया, वहाँ पर जेंडर भी मेल है और ऑडियो भी मेल में है, बट उन्होंने धर्मेंद्र जी की वॉइस में बोल दिया, तो वो आता है ना पर्सन इज ट्राइंग टू चेंज वॉइस के रीजन में, तो उसको भी आप यस रिजेक्ट कर सर। देंगे, ठीक है? सर ये ट्रांसजेंडर के केस में क्या करना है, अगर इफ स्पीकर जो है हमारा मेंशन कर रखा है कि ट्रांसजेंडर है? कहाँ लिखा है बताइए? नहीं, अगर स्पीकर मेंशन अगर कर रखा है उसका नहीं, जेंडर आप जो है मेल फीमेल ही ट्रांसजेंडर मिलेगा, है। आपको मेल फीमेल ही मिलेगा, ओके सर। है ना? क्यों सर, इसमें ट्रांसजेंडर काम नहीं करते क्या? यहाँ पर मेल फीमेल का वॉइस ही मिलता है आपको, ठीक है? ओके सर। इतना हाइजेनिक प्रोसेस नहीं होता है गाइस इस प्रोजेक्ट का, अगर इतना होगा तो फिर प्रोजेक्ट ही नहीं चलेगा, है ना? देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ स्पीकर इज स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो गाइस इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि कंप्लीट सेंटेंस उन्होंने अगर ऑडियो में इंग्लिश में रिकॉर्ड किया है, कंप्लीट सेंटेंस का मतलब है, जैसे मैंने बोला पर्सन इज स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये क्या हुआ, पूरा इंग्लिश में वर्ड सेंटेंस हुआ। अगर मैं बोलूँ कि स्पीकर हिंदी में स्पीक कर रहे हैं, तो इस हिंदी स्पीकर इंग्लिश में स्पीक कर रहे हैं, तो वो मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोला है ना, बट वो लैंग्वेज कौन सी आती है इसमें, मोर देन हिंदी। हिंदी। हिंदी आती है। तो हिंदी। एक या दो वर्ड अगर इंग्लिश में उन्होंने यूज़ किए तो चलेगा, बट प्रॉपर सेंटेंस अगर उन्होंने इंग्लिश में बोला है तो वो हमारा ऑडियो सही नहीं है, उसे हमें क्या करना होगा, रिजेक्ट करना होगा, ठीक है? क्लियर है गाइस? यस सर। हाँ गाइस, देन होता है समवन इज गाइडिंग इन बैक एंड। तो ऑब्वियसली बात है, जब भी हम किसी को समझाते हैं या रिकॉर्ड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अगर कोई पीछे से गाइड करेगा, जैसे मैं आपको मीटिंग में कुछ समझा रहा हूँ, अगर कोई मुझे पीछे से गाइड करेगा, नहीं ऐसे ट्रेनिंग दो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे तो कोई बता रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे गाइड करो। तो ऐसे ही ऑडियो वाले केस में होगा कि अगर किसी ऑडियो में आपको लगता है कि कोई पीछे से गाइड कर रहा है और वो ये लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है? देन होता है इको इन स्पीच। तो इको का मतलब ये होता है कि जैसे हम किसी रूम में बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर इको आ जाता है, जैसे कि गूंज, आवाज़ गूंजती है, होता है कैसे, जैसे कि मैं अगर मीटिंग में ले रहा हूँ और किसी रूम में पैक होकर मीटिंग ले रहा हूँ, तो मेरी आवाज़ गूंज रही होगी, मान लो सपोज, तो किसी ऑडियो में अगर इको आ जाता है तो उसको भी आप रिजेक्ट करेंगे इको इन स्पीच का रीज़न देके, ठीक है? देन होता ओके है सर। मल्टीपल स्पीकर ओके इन सर। वन ऑडियो।
तो गाइस एक रिकॉर्डिंग को ओनली एक ही स्पीकर रिकॉर्ड कर सकता है। अगर कोई दो लोगों ने इस रिकॉर्डिंग को कंप्लीट किया तो भी उसको आपको मल्टीपल स्पीकर का रीज़न देके रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देन गाइस होता है रिपीटेड सेंटेंस मोर देन 3 इन 1 ऑडियो। तो गाइस एक ही तरह के सेंटेंस को मोर देन 3 टाइम ये लोग रिपीट नहीं कर सकते। जैसे कि इस इमेज को हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या इमेज दिखाई दे रही थी हमें, यहाँ पर एक मंदिर दिखाई दे रहा है। तो गाइस अगर मैं उसको बोलूँ यहाँ पर एक मंदिर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक झंडा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक पेड़ दिखाई दे रहा है, तो क्या बस चेंज क्या हुआ, पेड़ मंदिर और झंडा चेंज हुआ है, बाकी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सब सेम बोला है मैंने। यस सर। जैसे मैंने कहा यहाँ पर एक मंदिर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक झंडा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक पेड़ दिखाई दे रहा है, तो ये तीनों सेंटेंस एक जैसे हुए। यस सर। हाँ ये एक जैसे हुए। यस सर, अगर मैं बोल रहा यहाँ हूँ पर एंड रहा है। यहाँ पर मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा है, साथ ही मुझे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो ये दोनों सेम हुए हैं क्या? नहीं सर। नहीं। हाँ तो नहीं अगर सर। किसी ऑडियो में एक ही तरह के सेंटेंस 3 से ज़्यादा बार अगर उन्होंने यूज़ कर लिए हैं तो उस फाइल को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, रीज़न आपको देना पड़ेगा उसमें पर रिपीटेड सेंटेंस मोर देन 3 टाइम्स, है ना? क्लियर है? सर यस सर। यस सर। फिर होता है गाइस इम्प्रॉपर स्पीच। इम्प्रॉपर स्पीच का मतलब क्या होता है कि जो हमारी स्पीच थी रेलेवेंट तो है बट प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर मतलब समझ में नहीं आ रही कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं, भले वो मंदिर के ऊपर बोल रहे हैं बट समझ में नहीं आ रही कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं, तो उसको बोला जाता है इम्प्रॉपर स्पीच, उसको भी आप रिजेक्ट कर देना, ठीक है। देन होता है अब्यूजिव वर्ड्स इन ऑडियो। तो गाइस ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी ऑडियो में गाली दी किसी ने या गलत वर्ड यूज़ किए किसी ने तो उसको आप एब्यूजिव वर्ड्स इन ऑडियो का रीज़न देके रिजेक्ट कर देना, ठीक है। इनके अलावा जो ड्रॉप डाउन बॉक्स में ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑप्शन नहीं है, जैसे कि जेंडर मिसमैच, जैसे कि एज मिसमैच, फोटो मिसमैच, तो वहाँ पर आप अदर सेलेक्ट करेंगे और कमेंट हम पहले डाल चुके होंगे वहाँ पर, है ना। ओनली फोटो जो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है उसी में हमें कमेंट वहाँ पर डालना है। अगर यहाँ पर जो रीज़न दिया हुआ है ये ड्रॉप डाउन बॉक्स में इसकी वजह से हम रिजेक्ट कर रहे हैं तो हमें कमेंट नहीं डालना है, यहीं से सिलेक्ट करके भेज देना है, फाइल को रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। अगर अदर वाला ऑप्शन में हमारी कैटेगरी में आ रहा है तो वहाँ पर आप उसको कमेंट डाल के रिजेक्ट करेंगे, ठीक है गाइस। क्लियर है सारे पॉइंट? यस सर। यस यस सर। सर। तो किस कंडीशन में फाइल को रिजेक्ट करना है, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नो। नो सर। नो सर। एवरीथिंग इज क्लियर गाइस? यस सर। यस सर। ओके गुड गाइस, हमने बात कर ली कि किस फाइल को रिजेक्ट करना है। तो गाइस देखो इसमें दो ही ऑप्शन आपको यूज़ करना है, फर्स्ट तो सेंड टू क्लाइंट, सेकंड सेंड टू रिजेक्ट ऑडियो, ये दो ऑप्शन ही यूज़ करना है। ऊपर वाला ऑप्शन सेंड टू क्यूए और रिजेक्ट ट्रांसक्रिप्शन नीचे वाला ऑप्शन आपको यूज़ नहीं करना है, आपको इन दोनों ऑप्शन को ही यूज़ करना है। जब फाइल सही नहीं है तो क्या करेंगे, रिजेक्ट ऑडियो। अब ऑडियो। जस्ट एन एग्जाम्पल, आपने फाइल को चेक किया, उसका स्पीकर डिटेल्स प्रॉपर था। ऑडियो गाइस ये भी समझ लेना, इस ऑडियो को आपको पूरा प्ले करना है, ऐसा ना हो कि आपने इसको आधा सुना और वहीं आपको रीजन मिल गया, ठीक है, वहीं आपको रीज़न मिल गया और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको पहले पूरा ऑडियो प्ले ज़रूर करना है, क्योंकि हमारे इस रिपोर्ट में प्ले टाइम भी आता है, तो वहाँ पर हमारा गलती में आ जाते हैं कि आपने जब ऑडियो पूरा नहीं सुना है तो आपने डिसीजन कैसे ले लिया। गाइस क्लियर है पॉइंट? यस यस सर। सर। अब हमने ऑडियो भी सुन लिया, ये सब कुछ चेक कर लिया, प्रॉपर ऑडियो है, सब कुछ सही है, तो अब हमें क्या करना है, इसको अब हमें फाइल को अप्रूव करना है। तो अप्रूव करने के लिए पहले इसका हमें सेगमेंटेशन करना होता है। तो गाइस फाइल रिजेक्ट करना तो आसान है ना, ये Yes, फाइल sir. रिजेक्ट करना तो आसान है, बट फाइल Yes, sir. को अप्रूव करने के पहले थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि रिजेक्ट करने में कुछ नहीं किया, सुना और रिजेक्ट कर दिया, टाइम लगा क्या, जितना देर का फाइल था
उतनी देर में हमने कंप्लीट कर दिया, है ना। अब आता है हमारा मेन पॉइंट, जब किसी फाइल को हम अप्रूव करते हैं तो उसे हमें सेंड कैसे करना है। तो सेंड करने से पहले हमें बनाना है सेगमेंट। तो गाइस अभी तक जो आप वर्क कर रहे थे, जिसमें आप ट्रांसक्रिप्शन करते थे, इसमें क्या होता था कि आपको सेगमेंट बने हुए मिलते थे और वहाँ पर आपको यहाँ पर टाइप करना होता था, राइट। तो यहाँ पर आपको किसी भी सेगमेंट में टाइप नहीं करना है, ठीक है। हर एक फाइल में आपको 1, 2 या 3 सेगमेंट बने हुए मिलेंगे। बने हुए का मतलब ये नहीं है कि वो सही है, आपकी जॉब क्या है, उस सेगमेंट को प्रॉपर लॉजिक के अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है। यहाँ पर 2 तरह के सेगमेंट बनते हैं, एक होता है ग्रीन सेगमेंट, एक होता है रेड सेगमेंट। तो पहले हम बात करते हैं रेड सेगमेंट की। तो गाइस रेड सेगमेंट को हम बोलते हैं ऑडियो कट। तो ऑडियो कट किस कंडीशन में लगता है, ये 2 कंडीशन में लगता है। फर्स्ट होता है हमारा साइलेंट पार्ट। गाइस जैसे ये जो हमारा ऑडियो है, इस ऑडियो में जिस जिस जगह पर स्पीकर ने नहीं बोला है उस जगह को हम बोलते हैं साइलेंट पार्ट। तो गाइडलाइन क्या है कि अगर किसी ऑडियो में मोर देन 1 सेकेंड का साइलेंट पार्ट कंटिन्यूसली किसी ऑडियो में किसी भी पॉइंट पर है, तो उस पॉइंट को हमें ऑडियो कट, इट मीन्स रेड सेगमेंट से हाईलाइट करना है। तो वो कैसे करते हैं, उसको जज कैसे करते हैं गाइस, इस वेव के सहारे जरिए। ये जो दिख रही है ना आपको वेव, ये देखो यहाँ डिस्टर्ब हुई है, यहाँ प्लेन है। तो गाइस जहाँ पर भी वेव प्लेन होती है तो सिंपल सी बात है, उस जगह पर किसी ने कुछ नहीं बोला है, वो क्या है, हमारा साइलेंट पार्ट है। तो गाइस मोर देन 1 सेकंड का साइलेंट पार्ट है, तो आपको उस जगह पर रेड सेगमेंट बनाना पड़ेगा। गाइस क्लियर है पॉइंट? सर आई हैव अ यस क्वेश्चन। सर। हाँ बोलिए, किसको क्वेश्चन करना है पूछिए। सर जैसे अगर बैकग्राउंड में नॉइज है लेकिन गाइस मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो चुका था, तो आप मुझे अगेन बताइए, रोहित आप क्वेश्चन क्या कर रहे थे? सर बैकग्राउंड में नॉइज चल रहा है लेकिन स्पीकर ने कुछ बोला नहीं है, तो साइलेंट पार्ट में आएगा ना? हाँ साइलेंट पार्ट में आता है, क्योंकि हमारे स्पीकर ने उस टाइम कुछ बोला क्योंकि नहीं। ऑडियो के बीच में भी कभी कभी साइलेंट पार्ट आ जाते हैं लेकिन बैकग्राउंड में वॉइस नॉइज रहती है सर। हाँ तो वहाँ पर भी रेड सेगमेंट बनता है। ओके सर। गाइस ये पॉइंट क्लियर है किसी को, मोर देन 1 सेकंड के साइलेंट पार्ट पर क्या करना होता है? यस सर। तो गाइस वो कैसे करना होता है देखो बताता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से साइलेंट स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पर आप माउस के कर्सर को लेके जाइए और लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखेंगे और ड्रैग करेंगे जहाँ तक हमें वो इस को सेगमेंट को लेना है, वहाँ तक इसको ड्रैग करेंगे और छोड़ देंगे। तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, इस तरह का रेड सेगमेंट देखो बन जाएगा। मतलब इस तरह का हमारा ये ऑडियो कट लग जाएगा वहाँ पर, ठीक है। क्लियर है गाइस? यस सर। अब मान लो ये आपसे कहीं पर गलती से गलत लग गया, तो उसको आपको ठीक भी करना पड़ता है, मतलब डिलीट करना पड़ता है। तो डिलीट कैसे करते हैं, यहाँ पर उसको लेके आइए कर्सर को और डबल लेफ्ट क्लिक कीजिए। ये हमारा सेगमेंट बना हुआ है, अब इसको हमें डिलीट करना है, तो डबल क्लिक किया तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? कभी कभी गाइस क्या होता है कि छोटे छोटे जगह पर पता है ऐसे लग जाता है, ये अपना इतने से पॉइंट पर लग गया, अब हम जज नहीं कर पाते कहाँ कहाँ लग चुका है ये। तो इसको चेक करने के लिए आप, ये दिख रहा है आपको ये कैची का साइन बना हुआ सभी को दिख रहा है, सीजर का? यस सर। यस इस पर सर। आप क्लिक करोगे ना, तो जहाँ पर ऑडियो कट लगा हुआ है उस वो लेंथ आपको, वो पॉइंट आपको यहाँ शो करेगा। तो जहाँ पर भी गलती से लग गया वहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं। देखो दिख रहा है आपको, एक यहाँ पर 12 सेकंड पे लगा हुआ है ये, जबकि ये अननेसेसरी लगा हुआ है। तो इसको मैं डबल क्लिक करके डिलीट कर दिया, यहाँ से हट गया। एक लगा हुआ है 14 सेकंड पर, ये दिख रहा है, इतना सा लगा, जरा सा लगा हुआ है, उसको मैंने डिलीट कर दिया। अब स्टार्टिंग वाला सही था, देखो 031 से स्टार्ट है, 1.537 तक
ओवर है, इसका मतलब हमने सही लगाया है उसको, है ना। क्लियर है गाइस? यस यस सर। सर। हाँ, तो इसका गाइडलाइन समझ लो आप। तो गाइस यहाँ पर क्या होता है कि ये दिख रहा है, ये स्टार्टिंग में साइलेंट पार्ट था, अब जहाँ पर साइलेंट पार्ट ओवर हुआ है उसी के जस्ट बाद से हमारा ग्रीन सेगमेंट स्टार्ट होना चाहिए। इन दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, सेगमेंट शुड बी टाइट। समझ गए आप? ना ये ओवरलैप होना चाहिए दोनों आपस में, ना ही इनके बीच में गैप होना चाहिए। ठीक है, तो सेगमेंट शुड बी टाइट एंड डू नॉट ओवरलैप विथ ग्रीन सेगमेंट। ठीक है, क्लियर है गाइस? यस सर। इस यस पॉइंट में सर। किसको डाउट तो नहीं है? नो सर। नो और सर। ये ओनली एप्लीकेबल होगा स्टार्ट, सेंटर और एंड वाले पॉइंट में टाइट वाला ऑप्शन। अगर मान लो इस सेगमेंट में कंटिन्यू हम कोई स्पीकर बोल रहा है और बीच में साइलेंट पार्ट आया तो ये ओवरलैप हो सकता है। अगर बीच में सेंटेंस के बीच में आया तो, सेंटेंस के स्टार्ट और एंड में आया तो ओवरलैप नहीं होना चाहिए। सेंटेंस के अगर बीच में आया तो उसको ओवरलैप नहीं होना चाहिए। बीच में आया तो ओवरलैप हो सकता है बट स्टार्ट और एंड में ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिससे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि यहाँ पर ये साइलेंट पार्ट आया तो देखो ओवरलैप हुआ, देखो बीच में दिख रहा है, उसके ऊपर दिख रहा है आपको ये, तो ये चलेगा, ये राइट है। बट यहाँ पर ये स्टार्टिंग में था तो इस दोनों को ऐसा ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ये दिख रहा है इसके ऊपर आया हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो प्रॉपर अलाइन भी आपको करना है और सेगमेंट शुड बी टाइट। ओके, क्लियर है? यस यस सर। सर। हाँ, अब हमने बात की थी रेड सेगमेंट की, अब हम बात करेंगे ग्रीन सेगमेंट की। तो गाइस ग्रीन सेगमेंट आपको बनाने हैं, अगर है तो उसी को आप प्रॉपर अलाइन कर दो, प्रॉपर एडजस्ट कर दो, लॉजिकल बना दो। अगर नहीं है तो आपको क्रिएट करना पड़ेंगे। सपोज मान लो यहाँ पर एक ही सेगमेंट मिला आपको, कितना मिला? एक ही मिला। गाइस इसमें देखो शॉर्टकट की भी अवेलेबल है, आप उसको भी समझ लो। ये शॉर्टकट की से क्या क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया डबल क्लिक करने से वो डिलीट होता है ना। तो रुको मैं आपको पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। अरे तो गाइस देखो यहाँ पर आपको सारे शॉर्टकट की दिए हुए हैं कि शॉर्टकट की से क्या होता है, कंट्रोल वाई से रिमूव होता है और कंट्रोल अल्टर एफ से डुप्लीकेट बनता है, शिफ्ट एंटर से स्प्लिट होता है। तीन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और ये डबल क्लिक करने से हमारा रेड सेगमेंट डिलीट होता है ना। देखो जैसे कि हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं, ये मैंने डिलीट कर दिया सेगमेंट को सारे, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए। देखो अब हमारे पास एक सेगमेंट बना हुआ है ना। देखो ये सेगमेंट यहाँ पर बना हुआ है, तो इस सेगमेंट को पहले आप सुन लो। यहाँ पर प्ले किया आपने, देव जी की मूर्ति रखी हुई, गुरु नानक देव जी की मूर्ति रखी। इस फोटो में एक मंदिर दिखाई दे रहा है। इस फोटो में देखो। एक तो गाइस जब भी हम किसी सेगमेंट को बनाते हैं या सुनते हैं समझते हैं तो उसमें हमारा सेंटेंस कंप्लीट कवर होना चाहिए। जैसे कि ये सेगमेंट है, इसमें उन्होंने बोला है कि यहाँ पर एक गुरु नानक देव मंदिर दिखाई दे रहा है, तो हमारा सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से हुआ? यहाँ वर्ड से स्टार्ट हुआ, तो हमारा सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा। और ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट कहाँ पर हो रहा है? मंदिर दिखाई दे रहा है, तो है पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, तो सेगमेंट हमारा है पर ही ख़त्म होना चाहिए। ऐसा ना हो किसी सेगमेंट में ऐसा हो कि यहाँ पर मंदिर दिखाई और रहा है तो आपने छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेगमेंट लॉजिकल
सेगमेंट का एंड और स्टार्ट दोनों लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? सर स्क्रीन आपका ऑफ हो गया है। अच्छा, स्क्रीन किसी को विजिबल नहीं है? नहीं सर। रुको रुको, अभी स्टॉप हुआ कि पहले से स्टॉप था? नहीं सर, अभी अभी हुआ है। नो सर सर, अभी हो गया विजिबल है, ही था। सर हाँ, विजिबल अभी था। अभी हो गया। ओके ओके, अभी देखो गाइस, इस फाइल को पहले मैं ड्राफ्ट करता हूँ, आपको दूसरी फाइल दिखाता हूँ, ठीक है? देखो, ये एक इमेज है, ये ऑडियो है। तो ये ऑडियो को पहले आपने थोड़ा सुन लिया, है ना? उसके बाद सपोज मान लो यहाँ पर एक ही सेगमेंट दिया हुआ है, बाकी दो नहीं दिए हुए, है ना? सपोज ये दो सेगमेंट यहाँ पर नहीं दिए हुए, तो गाइस यहाँ पर आपको क्या क्या दिख रहा है मुझे बताइए पहले आप। इस ऑडियो में आपको कौन कौन से सेगमेंट दिख रहे हैं गाइस? सर 3 तो राइट हाँ, रेड सेगमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं और है। एक ग्रीन दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आप आपके रेड भी चेक कर लो कि जो रेड यहाँ पर ऑलरेडी बने हुए हैं, क्या वो सही बने हुए हैं? मान लो कि ये जो रेड है यहाँ पर ना होते हुए यहाँ पर होता, तो क्या सही है ये? नो सर। नो नो सर। सर। बताओ नो सही क्यों सर। नहीं है ये? गाइस, ये जो रेड सेगमेंट यहाँ पर बना हुआ है, बताओ ये सही क्यों नहीं है? सर वेव से ही पता चल जाता है। स्पीकर हाँ, क्योंकि ये साइलेंट पार्ट पर नहीं है, इसलिए ये गलत बना हुआ है। तो इसको आप या तो सही जगह पर पॉइंट करो या इसको डिलीट कर दो। ठीक है, डिलीट कैसे करते हैं? डबल क्लिक करके डिलीट हो जाता है और ड्रैग करके ये सही पॉइंट पे आ जाता है। ठीक है, तो अगर पहले से बने हो तो चेक कर लो, अगर नहीं बने तो आप क्रिएट कर दो। ठीक है, अननेसेसरी क्रिएट नहीं करना है, मोर देन 1 सेकंड पे ही क्रिएट करना है। जैसे कि देखो, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक साइलेंट पार्ट है, बट वो क्रिएट नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेस देन 1 सेकंड होगा, है ना? क्लियर है पॉइंट? अब ग्रीन सेगमेंट चेक कर लो कि क्या सही है। सही नहीं है तो उसको ड्रैग करके सही करना पड़ेगा आपको। जैसे मैं इस ऑडियो को सुनता हूँ, यहाँ एक एचपी का पेट्रोल पंप नजर आ रहा है। यहाँ देखो साफ साफ बोला है कि यहाँ पर एक एचपी का पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हमें यह करना है कि यहाँ पर एक सेगमेंट बना हुआ है। ठीक है, तो अब हमें बाकी के पॉइंट को भी सेगमेंट में कवर करना है ना। तो यहाँ पर कितने सेगमेंट बनाना जरूरी है गाइस? आपके हिसाब से कितने सेगमेंट में हमारा ऑडियो कवर हो जाएगा? 3 में। तीन तीन हाँ, सेकंड। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम 3 बना सकते हैं और यस मिनिमम सर। 2। ठीक है, मैक्सिमम 3 सेगमेंट हम बना सकते हैं, उससे ज़्यादा सेगमेंट हमें नहीं बनाना। ठीक है, और मिनिमम सर 2 ही बनाने होंगे, एक में नहीं काम चलेगा। किसी किसी फाइल में क्या होता है कि लेस देन 15 सेकंड का हमारा अगर ऑडियो होता है तो एक में भी काम हो जाता है। ठीक है, गाइडलाइन क्या है? ये जो हमारा ग्रीन सेगमेंट है ये मोर देन 15 सेकंड का नहीं बन पाता है, मतलब एक सेगमेंट लेस देन 15 सेकंड का ही होता है। ठीक ओके है, सर। क्लियर है? और एक सेगमेंट में कम से कम 5 वर्ड्स होना चाहिए। अगर 5 वर्ड नहीं कवर हो रहे हैं तो सेगमेंट को हमें और ड्रैग करके और बढ़ाना पड़ेगा उसका ड्यूरेशन, ताकि उसमें 5 वर्ड्स आ जाए। ठीक है, ओके 5 वर्ड से अगर कम का सेगमेंट आप बनाते हो तो वो रॉन्ग है, वो अपने काम गलत किया है। ठीक है गाइस, क्लियर है ना पॉइंट ये? अब यस यहाँ सर। पर मुझे ये 2 और सेगमेंट क्रिएट करना है। अब मुझे यहाँ पर, हाँ बोलो। सर इसमें 2 भी बन सकते हैं ना हाँ, 2 बन सकते हैं सेगमेंट? ना, 2 भी बन सकते हैं, बट कहाँ तक बोला है उसको और आगे सुनना पड़ेगा फिर आपको। जैसे इसको ड्रैग करके हम यहाँ खींच लेते हैं, ये हमने इसको यहाँ तक खींच लिया, अब पूरा सुनना पड़ेगा आपको। एक एचपी का पेट्रोल पंप नजर आ रहा है जिसकी दीवार का कलर नीला लाल सफेद नजर आ रहा है। यहाँ एक एचपी का पेट्रोल पंप नजर आ ये मैंने रहा कर है लिया इसको, ये एक में जिसकी हो गया। दीवार का कलर अब नीला हमें लाल सफेद दूसरा नजर आ स्टार्ट रहा करना है। है। यहाँ दूसरा एक स्टार्ट करने के लिए गाइस आप क्या करो, इस सेगमेंट को पहले 2 में डिवाइड करो। 2 सेगमेंट आप यहाँ पर बनाओ ताकि दूसरा हमारा क्रिएट हो सके। आप कभी भी डुप्लीकेट सेगमेंट मत बनाओ। आप स्प्लिट करोगे तो आपका फाइल अच्छा दिखेगा, आप स्प्लिट नहीं करोगे तो आपका फाइल अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, ये देखो अभी हम इसको बीच में से काट लेते हैं, इस सेगमेंट को बीच में से काट लेते हैं, तो वो कैसे होता है? वो स्प्लिट होता है। हम यहाँ कर्सर को लेके आए, गाइस इस पॉइंट को ध्यान से समझना आप, है ना?
इस कर्सर को आप यहाँ पर लेके आए, फिर हमने इस सेगमेंट में क्लिक किया, देन हमें शॉर्टकट की यूज़ करना है कीबोर्ड की शिफ्ट प्लस एंटर। हमने शिफ्ट प्रेस किया प्लस एंटर प्रेस किया, तो देखो गाइस यहाँ पर 1 और 2 सेगमेंट बन गए। गाइस बने हैं, देखो सेगमेंट। अब तुम लॉजिकली चेक करके ड्रैग करके एडजस्ट कर दो। तो हमने सोचा था कि हम 2 सेगमेंट में ही काम कर लें, तो हम फर्स्ट वाले सेगमेंट को यहाँ तक ले जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक। ये हमारा एक सेगमेंट बन गया। अब दूसरे को हम ले जाते हैं यहाँ तक, ठीक है। इसमें आपका टाइम बचेगा गाइस। 3 बनाओगे टाइम ज़्यादा लगेगा, 2 बनाओगे टाइम कम लगेगा, है ना। देखो ये बीच में हो रहा है ओवरलैप, चलेगा ये। और एंड में ओवरलैप नहीं हो रहा है, अगर एंड में ओवरलैप होता तो नहीं चलता, है ना। ये बीच में रेड सेगमेंट के ऊपर आया, चलेगा, ठीक है। अब इसको हम प्ले करके सुन लेते हैं। कुछ कार बाइक खड़ी हुई है, बाउंड्री बनी हुई है, पीला और काला कलर का बाउंड्री का कलर है। कुछ कार बाइक। देखो गाइस, इन दोनों सेगमेंट में हमने लॉजिकल स्टार्ट और एंड करके इसको कंप्लीट कर दिया। ये हमारा फाइल क्या हो चुका है गाइस, कंप्लीट हो चुका है। समझ गए गाइस, क्लियर है? हाँ गाइस, इसमें एक पॉइंट और आता है। मान लो कि किसी ऑडियो में क्या होता है कि ये हमारा स्टार्ट यहाँ से हुआ कि यहाँ पर बाइक खड़ी हुई है, बाइक का कलर लाल पीला दिखाई दे रहा है। तो मान लो ये जो हमारा एंड हुआ है वॉइस, वहाँ पर दिखाई दे रहा है पे एंड नहीं हुआ है, वो कहाँ पर एंड हुआ है, बाइक लाल पीला पर एंड हो गया। तो आपको इस ग्रीन सेगमेंट में बाइक लाल पीला नहीं लेना है, उसको आप रेड सेगमेंट में डाल दो। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस बना हुआ है कि यहाँ पर एक बाइक खड़ा हुआ है, बाइक लाल पीला, तो सेगमेंट कहाँ तक लेंगे आप? बाइक खड़ा हुआ है, बाइक खड़ा हुआ है तक ही सेगमेंट लेंगे। बाइक लाल पीला आपको छोड़ देना है, उस जगह को भी आप इस रेड सेगमेंट में कवर कर देंगे। मतलब ये एंड में होता है एप्लीकेबल, कि अगर हमारा एंड में सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ तो उस पर भी हमें रेड सेगमेंट बनाना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये हमारा गाइस फाइल कंप्लीट हो चुका है। तो इसको हमें क्या करना है, सेंड करना है। सेंड पे क्लिक करके, ये हमारा फाइल सही था तो सेंड टू क्लाइंट होगा। क्या होगा? सेंड टू क्लाइंट। ये हमारा फाइल कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्लियर है गाइस? यस सर। यस सर। यस सर। तो गाइस ये था हमारा इस प्रोजेक्ट में वर्क करने का तरीका। इस गाइडलाइन से हमें इस पर वर्क करना है। फाइल फास्ट होता है क्योंकि रिजेक्ट करने में टाइम नहीं लगता है, ना ही सेगमेंट बनाने में टाइम लगता है। हमने फाइल को चेक कर लिया, प्ले कर लिया। सेगमेंटेशन देखो, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको कि आपने फाइल को ओपन किया, ओपन करके आपने जैसे सपोज कितने सेकंड का फाइल है ये फाइल है, ये वाला जो फाइल मैंने ओपन किया है ये है 21 सेकंड का। तो इसको सुनने में टाइम कितना देर लगेगी आपको? इसको सुनने में आपको 21 सेकंड ही लगेगा कि ज़्यादा लगेगा? इतना ही लगेगा। सेकंड में आपने फाइल को सुन लिया और नेक्स्ट 20 या 22 सेकंड में आपने सेगमेंट को बना दिया, ठीक है। ये जब कंप्लीट करते हैं फाइल को, ये उसमें एप्लीकेबल होता है। बट मान लो कि अपने ऑडियो को सुनने से पहले ही आपका फ़ोटो मिसमैच था, जेंडर मिसमैच था, एज मिसमैच था, तो क्या आपको ऑडियो को प्ले करना है? डायरेक्ट करना है? तो इस में आपका टाइम कंज्यूम कम होगा। दोनों को मिला के देखो, सारी ऑल फाइल्स तो आपको अप्रूव नहीं करना है, ऑल फाइल में तो आपको सेगमेंट नहीं बनाना है, कुछ ही फाइल में सेगमेंट बनाना है, रिजेक्ट करने में टाइम लगता नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट अगर हम तीनों चीज़ों को मिक्स करें कि कुछ फाइल मिली आपको सेगमेंट बनाने की, कुछ फाइल मिली आपको ऑडियो सुन के रिजेक्ट करने की, कुछ फाइल आपको मिली डायरेक्टली फ़ोटो और जेंडर चेक करके रिजेक्ट करने की। तो ओवरऑल हम देखा जाए तो 20 सेकंड का फाइल हम 30 सेकंड में कंप्लीट कर रहे हैं, एवरेज निकालू तो, है ना। सर जो हम रिजेक्ट करेंगे हमारी वो भी काउंट होगी? हाँ, इसमें ऐसा है कि इसमें पूरा फाइल का मिनट कवर होता है, सेकंड कवर होता है, क्योंकि हमने पूरी फाइल को चेक किया है, ठीक है।
ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जिस सेगमेंट को हमने टाइप किया है उसका ड्यूरेशन काउंट होता है, और इसमें क्या होता है कि पूरे फाइल का ड्यूरेशन काउंट होता है, रिजेक्ट का भी और अप्रूव का भी। बट आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस वर्क को प्रॉपर सही ढंग से करना है, जिस कैटेगरी में वो फाइल जा रहा है उसी कैटेगरी में उसको हमको टैग करके रिजेक्ट और अप्रूव करना है। ऐसा ना हो कि वो फाइल सही थी फिर भी आपने उसको रिजेक्ट कर दिया टाइम बचाने के लिए, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है।